गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रभा और आज की मेरी टॉपिक है डेंटल एट्रूशन क्या होती है, डेंटल एब्रेशन क्या होती है, डेंटल इरोशन क्या होती है और डेंटल एब्फ्रैक्शन क्या होती है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंटल एट्रूशन क्या होती है। एट्रूशन जो है वो दांतों का घिसना होता है, एक प्रकार का दांतों का घिसना, जिसमें जो दांत है वो हमारे घिस जाते हैं और जनरली जो दांतों का एज है वो घिसा हुआ देखने को मिलेगा और ये तब घिसता है जब टूथ से टूथ कांटेक्ट में आता है और तब जो दांत हमारा घिसता है इसको हम एट्रूशन बोलते हैं। और ये जो केस है हमारा यूजुअली देखा जाता है, जैसे पेशेंट को अगर कुछ ब्रक्सिज्म हो, इस तरह की हैबिट हो, तो आप देखोगे कि दांत जो है और पेशेंट को ग्राइंडिंग इस टाइप की हैबिट हो तो आप देखोगे कि उनका दांत जो है वो घिस गया है। देन मैं आपको बताऊं कि एक एब्रेशन होती है। एब्रेशन भी एक प्रकार का दांतों का घिसना होता है। इसमें आप देखोगे कि दांत का जो ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल फ्लैट घिस चुका है और ये तब घिसता है जब दांत जो है किसी टूथब्रश के कांटेक्ट में आता है, जब हम विगरसली ब्रशिंग करते हैं या फिर पेंसिल्स के कांटेक्ट में आता है या फिर हम फिंगर नेल्स के कांटेक्ट में अपने दांत को लाते हैं या फिर आपने किसी नीडल को अपने दांतों के पास दबा लिया हो या फिर आपने माउथ पियर्सिंग किया हो और या फिर थ्रेड किसी चीज़ का इस्तेमाल किया हो। इस केस में आप देखोगे कि एब्रेशन देखने को मिलेगी पेशेंट्स में। देन मैं आपको बता दूं, एब्रेशन में जो दांत हमारा घिसता है वो बिल्कुल फ्लैट दिखेगा और ऊपरी हिस्सा दांतों का बिल्कुल फ्लैट घिसा हुआ देखने को मिलेगा। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये चीक्स के रीजन में मिलेगा और बकल साइड में आपको यूजुअली देखने को मिलेगा। फिर मैं आपको बता दूं, जो एब्फ्रैक्शन होता है ये भी एक प्रकार का दांतों का घिसना होता है और ये गम्स लाइन में जो आपके दांत है ये घिसे हुए पाए जाएंगे और ये गम लाइन में जो दांत घिसा हुआ देखने को मिलेगा ये वी शेप का होगा और ये यूजुअली जो है इरोशन के कारण ही होता है एब्फ्रैक्शन। और एब्फ्रैक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा कि यूजुअली ये तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर कोई ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आपको ज़रूर इसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और डेंटिस्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली अच्छा भी नहीं दिखता, देखने में भी बिल्कुल वी शेप का कुछ घिसा हुआ लगेगा और जब आप इसको ऐसे तो पेशेंट यूजुअली इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होता। बट इन केस अगर जरा सा भी आप देखते हो कि ज़्यादा घिस रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और सिम्टम्स आपके आ रहे हैं, पेन आ रहे हैं, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करो, अपने नियर बाई डेंटिस्ट को विजिट करो, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देन मैं आपको बता दूं, एक इरोशन होता है दांतों का घिसना। इरोशन में क्या होता है, जो हार्ड टिश्यू है हमारे दांत के वो किसी केमिकल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं, तो इससे भी हमारे दांत घिसते हैं। और इरोशन जो पेशेंट है, इसमें जो पेशेंट है यूजुअली जो किसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वहाँ पे जो केमिकल रिलीज होता है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उन केसेस में ऐसा पाया जाता है कि पेशेंट को इरोशन की समस्या हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम है, इधर वो एट्रूशन है, एब्रेशन है, एब्फ्रैक्शन है या फिर इरोशन है, इन सभी को ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ये आगे चलकर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करने वाला है और अगर ये इसी तरह आप छोड़ देते हो तो ये क्या होगा, आगे चलकर आपको किसी भी टाइम मतलब सिम्टम्स ला सकता है और पेन ला सकता है और आप जो है प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो आज के टॉपिक में मैं यही क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी आपके दांत घिसते हैं या फिर ऐसा आपको फील होता है कि हमारे दांत घिस रहे हैं, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाओ, उनसे ओपिनियन लो और वो जो एडवाइस देते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो या फिर वो आपको जो ट्रीटमेंट प्लान समझाते हैं उस ट्रीटमेंट प्लान को आप फॉलो करिए। इस तरह आप अपने दांत को सेफ रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।